आपको यूपी लिए चलेंगे और यूपी में संभल के अंदर आप देखिए किस तरह से स्कूल कॉलेज फिलहाल खुल गए हैं। जामा मस्जिद के सदर को पुलिस ने अब यहां पर छोड़ दिया है। प्रशासन पर जफर अली ने कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। डीएम एसपी ने आरोपों को यहां बेबुनियाद बता दिया है। बताते चले बड़ी घटना संभल के अंदर, बयानों को यहां पर पॉलिटिकल और भ्रामक बताया गया है और गिरफ्तार करने के बाद जामा मस्जिद के सदर को पुलिस ने फिलहाल छोड़ दिया। 25 आरोपी यहां पर जेल भेजे गए हैं, लेकिन उस बीच में लगातार आप देखिए आज जो घटना है किस तरह से थमने की नाम नहीं ले रही है। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के बाद से ही तनाव का माहौल है और अभी तक इस हिंसा में 7 एफआईआर हो चुकी हैं, 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की तरफ से जानकारी ये दी गई। और साथ ही साथ ये बताते चले कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली को यहां पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का मामला सामने आया था। जफर अली ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल में हुए विवाद को भी लेकर किस तरह से सामने रखा। अधिकारियों की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई। पुलिस प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए, लेकिन एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम जो कि डॉक्टर राजेंद्र फैसिया हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जफर अली द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। डीएम एसपी ने जफर अली के द्वारा बयानों को यहां पर पॉलिटिकल और भ्रामक बता दिया और बताते चले कि सर्वे के दौरान यहां पर ये बड़ी घटना देखने को मिली थी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सर्वे करने की बात कही गई कि इस मस्जिद का सर्वे होना चाहिए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। सुबह पीसी कर ली थी, इसलिए शाम को पीसी की आवश्यकता नहीं थी, किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। पानी अच्छा चला गया। पानी जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए, और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे।
ये कोर्ट का ऑर्डर है और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं और कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए, सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी।